अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट योर सेल्फ 5.5 करने वाले हैं। तो इस टेस्ट योर सेल्फ के भी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें, यही पीपीटी फाइल आपके सामने ओपन होगी, यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। सो माय नेम इज़, हमेशा की तरह वही नाम है, मोहम्मद बिल्लाल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अरे सर नाम तो कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर पर सल्फर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 एट रूम टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट। ठीक है, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, दो फॉर्म्स होती है, एक रोम्बिक होती है, एक मोनोक्लिक होती है। तो 96 डिग्री का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ये हम जब एलोट्रॉपिक में पढ़ा था तब देखा था हमने। तो 96 पर ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 96 से अगर बिलो टेम्परेचर है तो वो आपके पास रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर 96 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 96 से कम है तो फिर रोम्बिक फॉर्म में सल्फर आपका एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। जो वाइट टिन है वो रूम टेम्परेचर पर क्यों अवेलेबल होता है। वाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट इज स्टेबल अबव 13.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टिन भी ना आपके पास दो थे, एक ग्रे टिन होता है और एक वाइट टिन होता है। अब जो ग्रे टिन है ना, वो ग्रे टिन और वाइट टिन का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो होता है 13.2। अब 13.2 डिग्री सेल्सियस पर ये दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो ग्रे वाला टिन जो है वो स्टेबल होता है, और अगर 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वाइट टिन स्टेबल होता है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस बेटा 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर है, तो फिर आपके पास जो टिन है वो वाइट वाला अवेलेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पिक इसकी शो कर रखी है, ये आपके पास वाइट टिन है। ओके, और ये इसके अगर इसको मैं बड़ा करके आपको शो करवा दूँ तो ये टीम का सिंबल एस है, 50 का एटॉमिक नंबर, सिंबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब कि सॉलिड की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट वो क्यों है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कंसीडर्ड इट्स आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान है। दिस इज बिकॉज अ प्योर सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि बेटा जो आपके पास प्योर सॉलिड होता है ना, जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। हर सॉलिड की, जो भी आपके पास प्योर सॉलिड होगा वो आपके पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो इसीलिए फिर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड की। ओके, इट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लें, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो वो आपके पास एक प्योर सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड, उसका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉलिड की एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। ओके, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो कर रखी है कि आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डू हैव। जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं
उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसकी वजह क्या है, वाई? रीजनिंग क्वेश्चन है। Amorphous solids do not have sharp melting point. This is because in amorphous solids particles are not regularly arranged। ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी। तो जो amorphous solids होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, सही है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशन में। तो रेगुलर अरेंज होने की वजह से आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसमें आप सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज लाइटर वन, एल्यूमिनियम और गोल्ड दोनों सॉलिड हैं, इनमें से कौन सा हल्का है? तो हमने जब इनकी डेंसिटी की बात की थी ना, तो जब हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया था, डेंसिटी वाली हेडिंग में हमने आयरन, एल्यूमिनियम और गोल्ड की डेंसिटी को देखा था। तो उन्हीं डेंसिटी को आपने कंपेयर करके बताना है कि एल्यूमिनियम और गोल्ड में ज़्यादा लाइटर कौन है, ओके, लेस डेंस कौन है। सो एल्यूमिनियम इज लाइटर देन गोल्ड, एल्यूमिनियम लाइटर है एज कम्पेयर टू गोल्ड। उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 वाइल डेट ऑफ गोल्ड इज 19.3। जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी है वो होती है 2.7 और जो गोल्ड की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है इसीलिए ये एल्यूमिनियम से हैवियर होता है। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम है और ये आपके पास गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ सल्फर मोलिक्यूल। ठीक है, सल्फर मोलिक्यूल का जो फॉर्मूला वो क्या है? दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर मोलिक्यूल इज S8। ओके, 8 एटम्स होते हैं सल्फर के मोलिक्यूल में। तो ये आपको मैं इसकी जो है वो शो करवा दिया। ये जो आपको येलो कलर की बॉल्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली बॉल्स नहीं है, यहाँ पर सल्फर का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह इसका जीजा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो आप रेसलिंग देखते हैं ना WWE, तो ये वो वाला W नहीं है। तो ये उसकी मैंने S8 जो सल्फर का मोलिक्यूल है वो रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर ये आपको येलो कलर के बॉल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सल्फर का एटम प्रेजेंट होता है। तो देखिए आपके पास 8 सल्फर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कार्बन की कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म स्टेबल होती है? एट रूम टेम्परेचर ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म उसमें डायमंड भी आता है और ग्रेफाइट भी आता है। तो रूम टेम्परेचर पर ग्रेफाइट आपका स्टेबल होता है। इसको मैं ज़रा बड़ा करके शो कर दूं आपको। लें जी, अब आप इसको क्लियर देख सकते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है आपके पास, इस तरह करके लेयर्स बनी होती हैं इनमें, और इनमें एक कार्बन और ये जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन में जो डिस्टेंस होता है डेट इज़ 0.14 नैनोमीटर। ओके, और इनके दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। और ये शो किया गया है कि ये कार्बन एटम्स हैं और इनमें जो ये डॉटेड लाइन से फोर्सेस हैं दीज आर दी वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, वीक फोर्सेस हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्स जिसे आप कहते हैं मोलिक्यूल्स के दरमियान। और ये लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आपको नज़र आ रहा है डेट इज़ 0.34 नैनोमीटर। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं किस तरह का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट आपका कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट बाय एलिमेंट। क्या एलोट्रॉपिक एलिमेंट शो करते हैं, कंपाउंड शो करते हैं, या दोनों कर सकते हैं? तो आंसर इज एलोट्रॉपी इज शोन बाय एलिमेंट्स ओनली। एलोट्रॉपी सिर्फ आपके पास एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स ही शो करेंगे।
कंपाउंड शो नहीं करते। डेफिनेशन में भी यही है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, ओके, इन सेम फिजिकल स्टेट, उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। कंपाउंड का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो एलोट्रॉपी सिर्फ एलिमेंट शो करते हैं, कंपाउंड्स नहीं करते। So thanks बच्चों for watching this video. Please subscribe to my channel, like this video, share with others and comment please.